नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। कल सिरसा में 44 डिग्री तक सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिन के तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। आगामी दिनों में गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। तो आपको बता दें कि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और भी तापमान बढ़ेगा। हीटवेव का यहाँ पर अलर्ट है। आईएमडी की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है और ये अपील भी किया जा रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और इस हीटवेव से अपना बचाव कर सकें। सिरसा कल सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा है। 44 डिग्री तक पारा वहां पर पहुंच चुका है। आगामी दिनों में और भी गर्मी बढ़ सकती है, तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से पल पल का अपडेट ये साझा किया जा रहा है और बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है कि जरूरत नहीं है तो घर से बाहर आप मत निकलिए। अधिकतम तापमान दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। भीषण गर्मी से लोग परेशान भी हो रहे हैं और तापमान में और 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी जानकारी साझा की जा सकती है। अब की जा रही है दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। और आपको बता दें कि अधिकतम तापमान नू का किस तरह से है। 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पलवल 43 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। रेवाड़ी 44 डिग्री सेल्सियस वहां भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही सोनीपत 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पहुंचा हुआ है। सिरसा 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हीट वेव से कैसे बचें? खूब पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। धूप में बाहर ना निकलें, 12 से 4 बजे तक घर में ही रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहने, शरीर को हवा मिलती रहेगी। धूप में निकलते समय सिर को ढकें। आंखों को गर्मी से बचाने के लिए सनग्लास का इस्तेमाल करें। घर को ठंडा रखें। दिन में पर्दे बंद रखें, रात को खिड़कियां खोलें। हल्का खाना खाएं, चटपटा खाने से बचें। लिक्विड डाइट लेना बेहतर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। दीपक मोटरेजा भिवानी से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय रोहतक से। संजय, क्या तस्वीरें और किस तरह के वहां पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है? हीट वेव की बड़ी चेतावनी तो है ही। अब बिल्कुल खुशबू, देखिए भीषण गर्मी इतनी है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में और भी जो है तापमान बढ़ सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो रही है जो फुटपाथ पर रेहड़ी फड़ी जो है लगाकर अपना जो रोजमर्रा का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का जो है गुजारा बसर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरे पीछे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए रोहतक का मेन चौक है। यहाँ पर अक्सर जो है लंबी लंबी कतारें जो है देखने को मिलती थी। जाम जो है की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब जो है आपको इक्का दुक्का वाहन जरूर दिखाई देंगे क्योंकि 2 बजने को और 2 बजे जो है हालात ये हैं कि आलम यह है कि गर्मी का जो तांडव है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। रोहतक की अगर बात करें तो 42 से 43 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में जो है और भी जो है टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति है। तो ऐसे में देखिए लोग जो है ठंडे जो द्रव पदार्थ है उनका सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कोल्ड ड्रिंक की यहाँ पर पूरी तरह से दुकान जो है ये ठंडा ही बनाए हुए हैं और ऐसे में नींबू पानी बनाकर जो है गुजारा बसर कर रहे हैं। इधर अगर गन्ने का जूस जो है वो बेचा जा रहा है। लोग जो है गर्मी से बचते हुए पूरी तरह से अपने मुंह पर कपड़ा, शरीर पर कपड़ा, फुल बाजू के कपड़े पहने हुए ताकि डिहाइड्रेशन जैसी जो स्थिति ना बने। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ डॉक्टर भी जो है ये सलाह दे रहे हैं कि आप लोग जो है गर्मी से बचने के लिए जो है द्रव पदार्थ यानी कि जूस या पानी का ज्यादा सेवन करें। आप बताएं, आप युवा हैं, कैसे बच रहे गर्मी से? कितनी गर्मी है? घर में रह के बहुत गर्मी है। बाहर निकलना गलत बात है। तो आप निकले हो घर से बाहर? काम है, निकलना पड़ता है। हाँ जरूरी काम। कैसे बचा रहे हो? ये क्या ये तो बस डिहाइड्रेशन ना हो, बाकी तो ठीक है, छाव में रहूं। आप बताएं कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही।
जी। देखिए बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना बिल्कुल, पड़ा। इधर देखिए जाहिर तौर पर। छोटा सा युवा है, ये साफ तौर पर जो है अपना जो परना है उसको गीला करके और जो है ओढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए मुंह पर पूरी तरह से इसको सिर पर जो है ढकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गर्मी का तांडव जो है वो ज्यादा है। क्यों गीला क्यों कर रहे हैं? क्या गर्मी बहुत है भाई। गर्मी से बचने के लिए? हाँ, घाम लग रही है बहुत। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, गोलगप्पे का काम। गोलगप्पे की रेडी लगा। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कतें खुशबू उनको है जो रेडी फड़ी या फिर फुटपाथ पर अपना जीवन गुजर बसर जाहिर कर तौर रहे पर। हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा बिल्कुल। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो है लोग आवाजाही करते हैं, उनको जो है साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से। और कुल मिलाकर क्योंकि संजय ये भी कह लें तो रोजमर्रा के जीवन भी यहाँ पर प्रभावित हो ही रहा है। भिवानी चलेंगे, दीपक मुट्रेजा भी हमारे साथ है। दीपक, वहाँ की तस्वीरें क्या मिल पा रही हैं और किस तरह से हीट वेव को लेकर लोग वहाँ पर अलर्ट हैं? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है। आज का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री जो है वो भी बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से गर्मी अधिक है, हम भी फिलहाल एक पेड़ की छांव में आकर के खड़े हुए हैं यहाँ आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है, काफी ज्यादा हीट वेव जो है वो चल रही है। लोग परेशान है। जिस प्रकार से हमारे सहयोगी संजय जी ने बताया कि ज्यादा जो समस्या है वो रेहड़ी वालों को, फड़ी वालों को ज्यादा आती है, क्योंकि उनके लिए समस्या इसलिए है क्योंकि उनके सर रखने के लिए उनको जगह जो है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि काफी समस्याएं इन दिनों है गर्मी ज्यादा होने के कारण। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बार बार जो है लोगों को बताता भी है कि इस समय बाहर ना निकले, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि जीवन व्यतीत करना है, कमाना है, इसलिए वो लोग जो है काम करते हैं। इस प्रकार से बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बार बार जो है सरकार और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी करता है कि 11 बजे के बाद जो है घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव है और हीट वेव काफी नुकसान कर सकती है। 44 डिग्री टेम्परेचर जो है आज का है और लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की आशंका भी है। कल बिल्कुल से बताया जा रहा है कि कल और परसों और अधिक टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो इसलिए बचने की बार बार कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर में पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ जो है वो लेते हैं, ताकि गर्मी जो है वो नुकसान ना करे, डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो। स्वास्थ्य विभाग बार बार इस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि इन दिनों जो है हॉस्पिटल के अंदर भी बुखार के मरीज जो है वो ज्यादा आने लगे हैं। ये जो मौसम है ये बुखार जो है वो लाने वाला है। तो मौसम जो है मौसम विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा, इसलिए अपना बचाव जो है वो जरूर रखें। गर्मी अधिक है इसलिए अपना बचाव करके रखें। जी वो बिल्कुल। दीपक, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जहां पर आपकी मौजूदगी, वहां की तस्वीरें क्या कुछ और किस तरह से गर्मी को लेकर अलर्ट दिया गया है और हीट वेव से लोग बचाव कैसे कर पा रहे हैं? स्पर्श शर्मा। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो हीट वेव की स्थिति है वो बनी हुई है। तापमान इस वक्त दिल्ली में 2 बजे के आसपास 42 डिग्री बना हुआ है और 43 डिग्री 44 डिग्री तापमान जो है जा सकता है। कल दिल्ली में 43 डिग्री अधिकतम तापमान आया नगर में जो है पहुंचा था। इस वक्त हम दिल्ली में इंडिया गेट यानी पर्यटन स्थल पर है और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो तस्वीर वो फिलहाल देखने को मिल रही है। जो लोग इंडिया गेट पर आए भी हुए हैं वो आज जो है एक तरीके से छाया में आज जो है देखने को मिल रहे हैं। धूप से बचने का लेकर जो है डॉक्टर्स भी तमाम सलाह दे रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है। और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि पेड़ की छांव में है। दूसरी तरफ अगर हम राजपथ यानी कर्तव्य पथ की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कर्तव्य पथ पूरा जो खाली है एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बता रहा है कि किस तरीके की प्रचंड गर्मी जो है वो फिलहाल दिल्ली में जो है पड़ रही है, जहां पर एक तरफ जो तापमान है वो बढ़कर 42 डिग्री पहुंच गया है। तो गर्म हवाएं जो है वो भी लोगों को परेशान सीधे तौर पर जो है कर रही हैं। जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वो अपना सर ढककर जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, छाता लेकर बाहर निकल रहे हैं। और डॉक्टर की तरफ से भी ये सलाह दी गई है 12 से 4 बजे का समय होता है, उसमें जो है कम से कम घरों से जो है बाहर निकले। सन एक्सपोजर जो है वो पूरी तरीके से लोगों का कम होना चाहिए। पानी की बोतल जो है उनके पास में होनी चाहिए और अपना जो शरीर है वो पूरी तरीके से जो है ढका होना चाहिए। ये जो है कहा गया है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी 22 तारीख तक कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो जो है दिल्ली एनसीआर में जो है बना रहेगा, जहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 44 डिग्री के आसपास भी जो है पहुंच सकता है, बना रहेगा, जहां पर
बिल्कुल स्पर्श, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रोहतक हम चलेंगे, हमारे साथ संजय कुमार जुड़े हुए हैं। संजय, नागरिक अस्पताल की क्या स्थिति है? चूंकि इस वक्त हीट वेव के दौरान अगर अलर्ट पहले से मिल रहा है तो नागरिक अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं? अगर हीट वेव से लोग परेशान होकर वहां पर पहुंचते हैं तो, बीमार मरीज पहुंचते हैं तो? बिल्कुल, देखिए खुशबू, इन दिनों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उल्टी और दस्त और डिहाइड्रेशन के जो है हैजा के मरीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ जो है बुखार भी जो है वायरल वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चेतावनी जो है वो चुनौती जो है वो खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में उन जो डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि पहले से ही जो है प्रबंध किए जाए ताकि दिक्कतें का सामना न करना पड़े। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर डॉक्टर भी जो है वो सलाह देते हुए नजर आ रहे, और ऐसे में जो है अब जो मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों को होती है। बच्चे को उल्टी दस्त के जो मरीज है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों की संख्या जो है वो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ती जाती है। देखिए मेरे पीछे अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये स्कूल की बस सबसे ज्यादा आ रही है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी खुशबू अभी तक नहीं हो पाई, और ना ही सरकार या स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा कोई ऐसा निर्णय जो है वो लिया गया है। हालांकि बच्चे जो है काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि हीट वेव के चलते जो है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। बिल्कुल संजय, आवाज नहीं मिल पा रही है, लौटूंगी आपके पास। भिवानी चलते हैं और दीपक मोटरेजा के पास। दीपक, भिवानी में क्या नागरिक अस्पताल की स्थिति है? वहां पर क्या जानकारी आपको मिल रही है कि किस तरह से वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधा उपलब्ध कराने की तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हैं? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी से थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई थी, उनका कहना कि तमाम व्यवस्थाएं भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर की गई हैं। एक वार्ड भी अलग से बनाया गया है ताकि अगर इस प्रकार का कोई मरीज आता है उल्टी दस्त का तो उनका इलाज किया जा सके, उनको किसी प्रकार की देरी ना हो। कुछ नागरिक भी है भिवानी के, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस पर कितनी गर्मी है और किस प्रकार से वो अपना बचाव कर रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से गर्मी अत्यधिक है और आप ऑफिस से आप आए हो, क्या कहेंगे आप? कितनी गर्मी पड़ रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने की हुई है? बहुत ही प्रचंड और भीषण गर्मी महसूस हो रही है। जो बच्चे हैं आज इतने परेशान हो रहे हैं कि बार बार में छुट्टी के लिए प्रार्थना की जा रही है। गला सूख रहा है, कर्ण सूख रहे हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी। मतलब सच में आज तो बहुत ही हवा चल रही है लेकिन फिर भी जो है खुश्क है, और जो गला है, बेचैनी है, जी घबराना है, इस टाइप की शिकायतें बच्चों से भी बार बार में आ रही है। लगातार गर्मी जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। 44 डिग्री टेम्परेचर जो है आज देखा जा रहा है, नापा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, मौसम विभाग भी अलर्ट है। आपको बता दूं कि भिवानी का जो क्षेत्र है वो वैसे भी राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है, और गर्मी अत्यधिक होने के कारण, लू अत्यधिक होने के कारण काफी समस्याओं का सामना भिवानी के लोगों को इन दिनों करना पड़ रहा है। जी खुशबू। बिल्कुल दीपक, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ स्पर्श शर्मा भी बने हुए हैं। स्पर्श, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजमर्रा की जिंदगी भी अब हीट वेव से थोड़ा प्रभावित हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, यहाँ दिल्ली के अस्पतालों की बात कर ले, तो वहां में सुविधाएं किस तरह से, अगर हीट वेव से परेशान होकर मरीज पहुंचते हैं अस्पताल में तो? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें समर एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली में लागू किया गया है। जब भी इस तरह की गर्मी पड़ती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको कहा गया है कि व्हीकल्स होते हैं उनको आज जो है रखा गया है। तस्वीरें भी चूंकि हम साथ साथ दिखाते रहे, जिसमें ये कहा गया है कि जो मोबिलिटी व्हीकल रहेंगे उसमें ORS की सुविधा दी जाएगी, पानी जो है वो लोगों को प्रोवाइड जो है कराया जाएगा। वहीं जहां तक जो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहां पर जो वार्ड्स होते हैं, स्पेशल वार्ड्स होते हैं, वो भी आज जो है रखे गए हैं, और ज्यादातर मरीज अब जो है वो सर्दी जुकाम के या फिर जो अगर हीट स्ट्रोक के भी पहुंचेंगे तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है की जाए। हॉस्पिटल्स में तमाम जो दवाइयां हैं की जाए, हॉस्पिटल्स में तमाम जो दवाइयां है वो उपलब्ध हो, इसको लेकर सरकार ने सुनिश्चित करने के जो आदेश है वो जो है ऑलरेडी दिए हैं। देख सकते हैं कि अभी जो दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी इंडिया गेट के आसपास की जो है वहां पर सीधे तौर पर एक कहा जा सकता है कि उस संख्या में जो सैलानी है वो नहीं बाहर आ रहे हैं, जिस तरीके से जो है अमूमन देखने को मिलते हैं। इंडिया गेट पर लोगों की, सैलानियों की जो संख्या है वो बेहद ज्यादा देखने को मिलती है, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी पूरी तरीके से बचाव करते हुए
दिल्ली में जो है दिख रहे हैं। और ऐसे में अरे यहाँ पर भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान कल उत्तर प्रदेश में 46 डिग्री जो है वो जो है दर्ज किया गया था। तो ऐसे में जो 40 डिग्री के ऊपर तापमान है वो लगातार बना हुआ जो है नजर आ रहा है। और चाहे वो सरकार की बात करें या मौसम विभाग की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तमाम लोग यही एडवाइस करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो यानी जो लोग हैं वो खुले में जो है ना रहे 12 से 3-4 बजे के बीच में, और सन एक्सपोजर जो है बिल्कुल जो है कम उनका होता हुआ नजर आए, ताकि जो है गर्मी से उनको एक राहत जो है वो मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, कामकाजी लोगों का अगर जिक्र करें तो उनके लिए ये समय कितना चुनौतीपूर्ण है, चूंकि हीट वेव का ये अलर्ट और बार बार मौसम विभाग विज्ञान केंद्रों की ओर से बड़ी चेतावनी दी जा रही है। वैसे में काम करने वाले लोग जाहिर तौर से घर से बाहर निकलेंगे, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये रहा है हीट वेव? देखिए बिल्कुल रहने वाला है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वर्कर्स के लिए कहा गया है कि आप 12 से 3 सन एक्सपोजर जो है कम कीजिए, लेकिन जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं या फिर जो कैब चलाने का काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण जो है दिन होते हैं, चुनौतीपूर्ण महीने होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर में तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर लगातार बना हुआ है, और आने वाले समय में ये 44 डिग्री और 46 डिग्री तक भी पहुंचने की जो संभावनाएं है वो जताई जा रही है। हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। लू के जो थपेड़े यानी गर्म हवाओं के जो थपेड़े हैं वो जो है सीधे तौर पर लोगों को जो है पड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन है लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इससे बचाव किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर तमाम जो उपाय है वो जो है लोगों को बताए जाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से बात की जाए, डॉक्टर्स की तरफ से बात की जाए, जिसमें सबसे पहला उपाय जो होता है वो सर ढकने को होता है। यानी अगर जो व्यक्ति। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हीट वेव का ये पहले अलर्ट हो चुका है और अधिकतम तापमान और भी 3 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आगामी दिनों में गर्मी से कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है, चूंकि आईएमडी की ओर से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है और अपील भी किया जा रहा है।